दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट एंड ऑल टेट एग्जाम्स के लिए हिंदी व्याकरण के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसका पहला प्रश्न है स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है वर्ण और चौथा है स्वर। तो इसका आंसर होगा स्वर। स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियों को स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उच्चारण की दृष्टि से स्थान जिह्वा का अग्र नहीं है। पहला है आ, दूसरा है ई, तीसरा है ए, चौथा है आए। तो इसका आंसर होगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है अयोगवाह, चौथा है संयुक्ताक्षर। तो इसका आंसर होगा अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा अयोगवाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त स्वर हैं। पहला है बड़ा आ, दूसरा है बड़ी ई, तीसरा है बड़ा ऊ, चौथा है आए। तो इसका आंसर होगा आए। संयुक्त स्वर आए है। यह आ और ए के योग से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्थ व्यंजन हैं। पहला है सा, हा, दूसरा है छा, त्रा, ज्ञा, तीसरा है अंग, अंग, आहा, चौथा है या, रा, ला, वा। तो इसका आंसर होगा या, रा, ला, वा। अंतःस्थ व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। पहला है का, दूसरा है घा, तीसरा है झा, चौथा है या। तो इसका आंसर होगा का। का महाप्राण ध्वनि नहीं है। घा, झा, या ये तीनों महाप्राण ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अघोष ध्वनियाँ होती हैं। पहला है वर्ग की तीसरी व दूसरी व तीसरी ध्वनि, दूसरा है वर्ग की पहली व दूसरी ध्वनि और तीसरा है वर्ग की पहली व तीसरी ध्वनि, चौथा है वर्ग की दूसरी व चौथी ध्वनि। तो इसका आंसर है वर्ग की पहली व तीसरी ध्वनि को अघोष ध्वनियाँ कहते हैं और वर्ग की तीसरी और चौथी ध्वनि को सघोष ध्वनियाँ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं। पहला है वर्ग की पहली और तीसरी ध्वनि, दूसरा है वर्ग की तीसरी और चौथी ध्वनि, तीसरा है वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि, चौथा है वर्ग की पहली, तीसरी और पांचवी ध्वनि। तो इसका आंसर होगा वर्ग की तीसरी और चौथी ध्वनि को महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आय वर्ण का उच्चारण स्थान है। पहला है नासिक्य, दूसरा है कंठ तालव्य, तीसरा है मूर्धन्य और चौथा है ओष्ठ। तो इसका आंसर होगा कंठ तालव्य। ए और आय वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। पहला है खा, दूसरा है चा, तीसरा है मा और चौथा है ठा। तो इसका आंसर होगा मा। मा एक घोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्पष्ट संघर्षी व्यंजन है। पहला है जा, दूसरा है ठा, तीसरा है था, चौथा है फा। तो इसका आंसर होगा जा। जा एक स्पष्ट संघर्षी व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो इसका आंसर होगा, पहला है लिपि, दूसरा है वर्ण, तीसरा है शब्द और चौथा है वाक्य। तो इसका आंसर होगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है। पहला है ऋ, दूसरा है छत्री, तीसरा है ओम और चौथा है सा। तो इसका आंसर होगा ओम। ओम वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण वर्ग हैं। पहला है आ, दूसरा है का, तीसरा है था, चौथा है चा। तो इसका आंसर होगा था। था महाप्राण वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खा है। पहला है अघोष व्यंजन, दूसरा है अल्पप्राण व्यंजन, तीसरा है घोष व्यंजन और चौथा है विव्रत। तो इसका आंसर होगा अघोष व्यंजन। खा एक अघोष व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्म महाप्राण वर्ग है। पहला है खा, दूसरा है चा, तीसरा है टा, चौथा है सा। तो इसका आंसर होगा सा। ऊष्म महाप्राण वर्ण सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है। पहला है संयुक्त व्यंजन, दूसरा है स्वर संधि, तीसरा है अनुस्वार और चौथा है व्यंजन।
तो इसका आंसर होगा संयुक्त व्यंजन। ज्ञा को वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? पहला है झा, दूसरा है सा, तीसरा है टा, चौथा है हा। तो इसका आंसर होगा झा। झा वर्ण स्पर्श संघर्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सघोष ध्वनि कौन सी है? पहला है ता, फा, दूसरा है दा, धा, तीसरा है पा, फा, चौथा है का, खा। तो इसका आंसर होगा दा, धा। दा, धा सघोष ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोगवाह्य कहा जाता है? तो पहला है विसर्ग को, दूसरा है महाप्राण को, तीसरा है संयुक्त व्यंजन को और चौथा है अल्प प्राण को। तो इसका आंसर होगा विसर्ग को। अयोगवाह्य विसर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। वे संज्ञाएं जिनसे भाव और गुण का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? पहला है नारी, दूसरा है वीर, तीसरा है थकान और चौथा है दूर। तो इसका आंसर होगा नारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचाई शब्द है? पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। नीचाई शब्द भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? पहला है गाय, दूसरा है पहाड़, तीसरा है फल और चौथा है यमुना। तो इसका आंसर होगा यमुना। यमुना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? पहला है मिठाई, दूसरा है उतराई, तीसरा है चतुराई, चौथा है लड़ाई। तो इसका आंसर होगा मिठाई। मिठाई एक भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी उतराई, चतुराई, लड़ाई ये तीनों भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? पहला है दूरी, दूसरा है अपनत्व, तीसरा है वीरता, चौथा है पुरुषत्व। तो इसका आंसर होगा दूरी। अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा दूरी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है? पहला है पुरुष, दूसरा है नारी, तीसरा है धैर्य, चौथा है गुरु। तो इसका आंसर होगा धैर्य। धैर्य एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी पुरुष, नारी, गुरु ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है? पहला है वीर, दूसरा है शत्रुता, तीसरा है मनुष्य और चौथा है गुरु। तो इसका आंसर होगा शत्रुता। शत्रुता भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा है? पहला है लड़का, दूसरा है सेना, तीसरा है श्याम, चौथा है दुख। तो इसका आंसर होगा लड़का। लड़का एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोग शब्द है? पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा और चौथा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर होगा समूहवाचक संज्ञा। अयोग शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? पहला है निपुणता, दूसरा है सुंदरता, तीसरा है हरियाली, चौथा है ईमानदारी। तो इसका आंसर होगा हरियाली। हरियाली शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रत्यय लगने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है? पहला है तो, दूसरा है ता, तीसरा है तम, चौथा है पन। तो इसका आंसर होगा ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा का प्रकार नहीं है? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है देशवाचक संज्ञा, चौथा है भाववाचक संज्ञा। तो इसका आंसर होगा देशवाचक संज्ञा। संज्ञा का प्रकार नहीं है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा ये तीनों संज्ञा के ही प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? पहला है कुत्ता पिल्ला, दूसरा है नगर जयपुर, तीसरा है पर्वत हिमालय, चौथा है स्त्री श्वेता। तो इसका आंसर है कुत्ता पिल्ला। जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का युग्म गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि शब्द में संज्ञा है? पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है द्रव्यवाचक, चौथा है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, सॉरी, तो इसका आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। कवि शब्द में संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। पहला है थकावट, दूसरा है बुराई, तीसरा है आलस्य, चौथा है बुढ़ापा। तो इसका आंसर होगा थकावट। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा थकावट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है द्रव्यवाचक, चौथा है भाववाचक। तो इसका आंसर होगा जातिवाचक। कवि शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? पहला है भाववाचक, दूसरा है समूहवाचक, तीसरा है जातिवाचक, चौथा है व्यक्तिवाचक। तो इसका आंसर होगा समूहवाचक। बाजार से समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पहला है सरिता, दूसरा है सवारी, तीसरा है बुलबुल और चौथा है भेड़िया। तो इसका आंसर होगा भेड़िया शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सरिता, सवारी, बुलबुल ये तीनों स्त्रीलिंग के ही उदाहरण हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पहला है सम्राटी, दूसरा है सम्राज्ञी, तीसरा है सम्राटनी, चौथा है साम्राज्ञी। तो इसका आंसर होगा साम्राज्ञी। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। पहला है दही, दूसरा है मसी, तीसरा है सिरका, चौथा है आसव। तो इसका आंसर होगा मसी। मसी एक स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी दही, सिरका, आसव ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग की दृष्टि से दही शब्द है। पहला है स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग, तीसरा है नपुंसकलिंग, चौथा है उभयलिंग। तो इसका आंसर होगा पुल्लिंग। लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? पहला है कर्ता, कर्त्री, दूसरा है नेता, नेत्री, तीसरा है धाता, धात्री, चौथा है दाता, दात्री। तो इसका आंसर होगा कर्ता, कर्त्री। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है? पहला है जुलाहा, जुलाहिन, दूसरा है रुद्र, रुद्राणी, तीसरा है भाट, भाटी, चौथा है पंडा, पंडायन। तो इसका आंसर होगा जुलाहा, जुलाहिन। रुद्र का रुद्राणी होता है, भाट का भाटी होता है और पंडा का पंडायन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पहला है क्रोध, दूसरा है बुढ़ापा, तीसरा है छाया और चौथा है चयन। तो इसका आंसर होगा छाया। छाया शब्द स्त्रीलिंग है, क्रोध, बुढ़ापा, चयन ये तीनों पुल्लिंग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवदीय का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पहला है भवदयी, दूसरा है भवदिया, तीसरा है भवदी, चौथा है भवदिया। तो इसका आंसर होगा भवदिया। भवदीय का स्त्रीलिंग रूप भवदिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पहला है मोती, दूसरा है कटाई, तीसरा है कोयल, चौथा है ब्राह्मी। तो इसका आंसर होगा मोती। मोती शब्द पुल्लिंग है, मोती शब्द पुल्लिंग है, कटाई, कोयल, ब्राह्मी ये तीनों स्त्रीलिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवक का स्त्रीलिंग किससे बनेगा? पहला है अक, दूसरा है या, तीसरा है आयन और चौथा है एका। तो इसका आंसर होगा आयन। सेवक का स्त्रीलिंग आयन शब्द को जोड़कर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वाला शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? पहला है ग्वालिन, दूसरा है ग्वालिनी, तीसरा है ग्वालिनी और चौथा है ग्वाली। तो इसका आंसर होगा ग्वालिनी। ग्वाला शब्द का स्त्रीलिंग ग्वालिनी है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर